तो हेलो गाइस, आगे आप लोग जिस एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, वो एक्सप्लेन करा है काफ़ी अच्छे यूट्यूबर एनिवर्स एक्स वाई ने। तो मैंने सोचा कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। तो आप मुझे ये बात बताइए, क्या मैंने ये चीज़ सोच के सही करा? क्योंकि उनका जो चैनल है उस पर 5 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से अब उनका चैनल और उनका ये कंटेंट उनके मतलब यूट्यूब पे नहीं रहेगा। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसे अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। उनका एक सेकंड चैनल भी है जिसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इन एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इन एपिसोड्स को जल्द से जल्द देख पाएँ। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता जाएगा, जिस वजह से आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम मेन वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे जल्दी से देख लीजिए और प्लीज़ उसे देखिए, वरना उसके बिना आपको ये थर्ड एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आप सभी लोगों का स्वागत है एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम करने वाले हैं फायर फोर्स के एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो आई कार्ड पे आपको लिंक शो हो चुकी होगी, तो आप वहां से एपिसोड नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 बिना किसी टाइम वेस्ट के। Crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. एपिसोड के शुरुआत में हमें एक नया विलन दिखाया जाता है जो बोलता है कि जापान का कुछ ही हिस्सा बाकी है जहां पर हमने अभी तक कब्जा नहीं मारा है, बट हम उसको जल्दी ही कब्जा कर लेंगे। अभी वहां पर जोकर आ जाता है। तो जोकर बोलता है कि हमें रॉकी फायर सोल्जर गेम में घुसना होगा और हमें उससे बात करनी होगी। तो जो नया विलन होता है वो बोलता है कि क्या ये इतना आसान होगा फायर सोल्जर गेम्स में घुसना। जो जोकर होता है वो बोलता है कि लगता है हमें इस नई चीज का इस्तेमाल करना होगा। तो न्यू विलन बोलता है कि क्या उनका कैप्टन हमें उस लड़के से अकेले में बात करने देगा। तो जोकर बोलता है कि तुम अकीतारो की चिंता मत करो, वो हीरोपंती के चक्कर में ही अपना जितना रिवॉर्ड कमाता है वो सारा गंवा देता है। और जो स्पेशल 8 फायर फोर्स टीम है वो उसमें तो एकता है ही नहीं, सब अपने लिए ही काम करते हैं। तो हमारे लिए आसान होगा उस लड़के तक पहुंचना। और हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं शिनरा होता है। Yeah! The rookie games are here! Tamaki Kotatsu, ready to kick some butt. फिर हम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सेकंड क्लास फायर सोल्जर थर्ड जनरेशन प्रो कैनेटिक तामकी, सीक्रेट फर्स्ट फायर फोर्स एजेंसी से है। और फिर हम 3 मास्कोट वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं जो 2 बिल्ली वर्ग के होते हैं और एक आदमी वर्ग होता है। तो फिर वे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उनको घूर रहा होता है। तो हमें पता चलता है वो बंदा और कोई नहीं, हमारा नया विलन है। तो देख सकते हो कि सिक्योरिटी कितनी कमजोर है फायर फोर्स वालों की। विलन आ रहे हैं अंदर, तो भाई क्या करने वाले हैं ये। आर्तरे और शिनरे देख रहे होते कि कैसे तैयारी हो रही होती है और वे आपस में बात कर रहे होते कि कौन जीतेगा अब की बार का रॉकी फायर सोल्जर गेम। तो शिनरे होता है वो देखता है कि एक बंदे के हाथ पर वंशा लिखा हुआ है और उसको याद आता है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी बचपन में। तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो उस बंदे का नाम होता है लियोनार्ड। तो वो लियोनार्ड से कहता है कि क्या आपको मुझे पहचाना, आपने मेरी जान बचाई थी 12 साल पहले। तो फिर जो शिनरे होता है वो पूछता है कि क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो फिर लियोनार्ड कहता है कि मुझे याद नहीं, क्योंकि वे 12 साल हो चुके हैं उस बात को और उस समय पर बहुत से ऐसे अटैक्स ऐसे फायर हुए थे, तो मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जो शिनरे होता है उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर तेमाकी आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे कैप्टन से ऐसे बात नहीं कर सकते, वे बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है। और वो आगे आके उसको रोकने की कोशिश करती है, फिर भी शिनरे रुकता नहीं है और वो लियोनार्ड से दोबारा मिलने के लिए जाता है और वो बोलता है कि क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है। तो वो मना कर देता है। तो तभी अनाउंसमेंट होती है कि रॉकी फायर सोल्जर गेम अब भी स्टार्ट होने वाले हैं।
तो सिनरे होता है वो बोलता है कि लगता है मुझसे कुछ जरूरी बात छुपा रहे हैं। तो फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो रूल ये ऐसे होते हैं कि इस हाउस के अंदर तीन टेररिस्ट है, उनको हराना है और जो सिविलियंस है उनको बचाना भी है। और जो ये सबसे पहले कर देगा वही रॉकी सोल्जर गेम्स का विनर होगा। तो जैसे ही रेस स्टार्ट होते हैं तो सभी लोग भागने लग जाते हैं, बट जो सिनरे होता है वो पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये कितने ज्यादा बेवकूफ है, और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उड़ता हुआ सीधा सेकंड फ्लोर में पहुंच जाता है। तो जो तमाकी होती है वो बोलती है कि अगर ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी करूंगी, और फिर वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। तो आर्थर होता है वो बोलता है कि ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोकर होता है वो अंदर वाले बंदों को बेहोश कर देता है, और वहाँ पर तभी सिनरे आ जाता है। तो सिनरे कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जोकर कहता है कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम कुछ 12 साल पुरानी बात को जानना चाहते हो। तो जो सिनरे होता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो कहता है कि तुम शायद अपने उस हादसे के बारे में पूछना चाहते हो जो 12 साल पहले हुआ था, जिसमें तुम्हारी मोम और तुम्हारा छोटा भाई थे। तो जो जोकर होता है जो सिविलियंस होता है उनको मारने लग जाता है। तो जो सिनरे होता है वो बोलता है कि तुम उसको मत करो। तो फिर जो जोकर होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे मुझे टेंशन दोगे तो ऐसे ही सही। बट सिनरे रुकता नहीं और वो जोकर पे हमला कर देता है। वो बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। बट जो जोकर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे ये टेक्निक्स मेरे पे काम नहीं करेंगे। और फिर वो अपनी बोतल निकालता है और बोतल में से कुछ राक्षसी वो छोड़ देता है। तो वो सिनरे के पास जाकर वहाँ पे भटक जाती है। तो सिनरे को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जोकर उसके पास आकर बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिनरे को एक तरह की बीमारी कह लो या फिर उसकी आदत कह लो, जब भी वो टेंशन में होता है वो हंसने लग जाता है। और यही बात जोकर को पसंद आ जाती है और वो बोलता है कि तुम मरने वाले हो फिर भी तुम हंस रहे हो, मैं इम्प्रेस हुआ। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 12 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें तुम्हारा भाई बच गया था और वो अभी जिंदा है। तो सिनरे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरा भाई जिंदा है और ये बात सब तुम्हें कैसे पता। तो जो जोकर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चलता है कि फायर फोर्स वालों ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। मैं तुम्हारी राय पूछना चाहता हूँ कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो या फिर एक डेविल। तो सिनरे होता है वो बोलता है कि तुम पूछना चाहते हैं कि हीरो बनना चाहता हूँ या डेविल। तो मैं हीरो बनना चाहता हूँ। और वो जोकर पे हमला कर देता है, पर जोकर आराम से उसके हर वार को डोज कर देता है और सिनरे काफ़ी ज़्यादा थक जाता है फाइट में। फिर हम लोग देखते हैं ओथर को, वो धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर तमाकी गिर जाती है छत से। तमाकी और ओथर मिलकर सिविलियंस को ढूंढ रहे होते हैं जो उनका टास्क होता है। तो वे सिनरे और जोकर के पास पहुंच जाते हैं। तो सिनरे कहता है कि तुम पीछे चले जाओ, तमाकी और ओथर यहाँ पर खतरा है। पर अथर और तमाकी समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो चाहता है कि वो ही जीत जाए इस कंपटीशन को, और वे रुकते नहीं है, वो हमला करने के लिए जाते हैं। बट सिनरे काफ़ी तो गुस्से में आता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो ओथर और तमाकी जब जोकर पे हमला करते हैं तो जोकर आराम से उनको डोज कर देता है। तो फिर ओथर और तमाकी समझ जाते हैं कि ये एक आम टास्क नहीं है। तो सिनरे कहता है कि हाँ मैंने पहले ही कहा था। तो जोकर होता है वो अपनी बोतल को फिर से निकालता है और वो घेर देता है राख। तो सिनरा वो बोलता है उनको ओथर और तमाकी को कि इसमें बम है और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तो सिनरे उन दो सिविलियंस को अपने कंधों पर बिठा लेता है और तमाकी और ओथर को भी अपने साथ बाहर लेके जाने लग जाता है। ये सब बाहर बैठकर वो नया विलन भी देख रहा है और वो हंस रहा होता है। धमाके की वजह से तमाकी और ओथर नीचे गिरने लग जाते हैं, बट लियोनार्ड आके तमाकी को बचा लेता है और जो ओथर होता है उस कैप्टन अकीबारू संभाल लेता है। लियोनार्ड सिनरे की तारीफ करता है कि उसने उसकी टीम की तमाकी को बचाया। कियारो होता है वो भी सिनरे की तारीफ करता है। तो सिनरे अकीबारू से पूछता है कि कैप्टन क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि क्या फायर फोर्स वाले कुछ छुपा रहे हैं। तो फिर वो बताता है कि फायर फोर्स में बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपने लिए काम करती है, अपने मोटिव के लिए काम करती है।
और कैप्टन बताते हैं कि इन फायर फोर्स में एक ऐसा बंदा भी है जो जानता है कि इंसान इन्फर्नल क्यों बनते हैं, और वो कहता है कि एक दिन मैं उससे सच उगवा लूँगा और मैं काफ़ी लोगों की जान भी बचा दूंगा। तो फिर जो सिनरे होता है वो बोलता है कि कैप्टन से कि मुझे खुशी है कि मैं आपका टीम में हूँ। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले।